मोबाइल इस देश के युवाओं को खाए जा रहे हैं। 1980 का दशक मैंने पूरा देखा, होश में देखा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं। 2010 के बाद का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल, बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। न शरीर ही बच रही है और ना मन ही बच रहा, खोखला होता जा रहा है इंसान। जैसे दीमक है ना लकड़ी के लिए, वैसे ही मोबाइल बन गया इंसान के। बहुत अंधकार फैल गया है। अंधकार से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि अंधकार एग्जिस्टेंशियल है। अंधेरे से लड़ के जीत नहीं पाओगे, तो जितना लड़ोगे तुम्हें तोड़ डालेगा। अंधेरा दूर करने का तो एक ही रास्ता है। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। सदगुरु भगवान अड़गड़ानंद महाराज के चरणों में सादर चरण स्पर्श। इस धारावाहिक के 25 एपिसोड देखने के बाद आप में से बहुत लोगों को एहसास हुआ होगा कि जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। और अब अगर ये दुनिया अंधकार से निकलेगी तो उसकी वजह होगा भारत। जिस अंधकार में आज दुनिया चल रही है, पूंजीवाद, कैपिटलिज्म सिर्फ इंद्रियों को समझता है। कैपिटलिज्म सिर्फ सेंसस को समझता है। और आज कैपिटलिज्म अपने चरम पे पहुंचने जा रहा है। कलयुग का चरम यानी कैपिटलिज्म का चरम। सब भोगी, बाहर से कोई स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहा है, सब स्वाद के लिए खा रहे हैं। और जो भी स्वाद के लिए खा रहे हैं बीमार हो रहे हैं। प्रयागराज में मैंने देखा इस बार नाइट फूड्स करके स्ट्रीट खुली है। प्रयाग संगीत समिति के ठीक सामने, मनमोहन पार्क के पास। नहीं, मनमोहन पार्क नहीं, कंपनी गार्डन के पास। अच्छा, एक बात और, पिछले एपिसोड में शायद वो राजा परीक्षित का नाम ले लिया था मैंने, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आप सभी से। वो राजा ययाति की कहानी है जो 1000 साल तक कहानी चली। आप लोगों ने, कई लोगों ने कमेंट में उसे मेंशन किया। मैं सबको शुक्रिया कहना चाहता हूं, थैंक्स बोलना चाहता हूं। तो कभी कभी हो जाता है कि गलती से कोई नाम और आ जाता है, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं उस गलती के लिए। और वो राजा ययाति की कहानी है। वहां मैंने देखा नाइट फूड्स, रात भर खाना मिल रहा है। लखनऊ में मैं देखा रात भर खाना मिल रहा है, चटोरी गली। बहुत मजबूरी ना हो तो रात में सारी प्रकृति सोती है, सारी प्रकृति, हमारी शरीर भी सोती है। आप देखो, रात में ठंडा खाने से मना करते हैं क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेयर ठंडा हो जाता है। और टेम्परेचर का नियम है हाई से लो। अब बाहर का टेम्परेचर ठंडा हो गया और आपने अंदर ठंडी चीजें खा ली, तो ठंडे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और ठंडे होने की संभावना अगर नहीं भी है तो शरीर को चलाने के लिए गर्मी चाहिए। तो रात में आपके सारे ऑर्गन्स डिस्टर्ब अवस्था में रहेंगे। कोशिश करिए बचिए। अब तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो गया है। आज कैपिटलिज्म चरम पे जा रहा है और कैपिटलिज्म का सीधा संबंध सेंसेस से है, इंद्रियों से। हर वो चीज अरब आ गया कैपिटलिज्म के प्रभाव में। अरब, यूएई के शेखों ने, अबू धाबी के शेखों ने गुरुद्वारा बनाया, वाह। राम मंदिर बनाया, आहा। बड़े लोग खुश हुए, बहुत खुश हुए। अच्छी बात भी है, बनाया तो बहुत अच्छी बात किया, बनाया तो बड़ी अच्छी बात किया। मंदिर बनाना, गुरुद्वारा बनाना अरब में, जहां उनको थोड़ा बहुत अपने रिलीजन के प्रति जुड़ाव माना जाता है। लेकिन कैपिटलिज्म वहां भी पहुंच गया। मंदिर बनाया, भारत के हिंदू बड़े खुश। गुरुद्वारा बनाया, सिख बड़े खुश। और भारतीयों के लिए सबसे नियरेस्ट फॉरेन कंट्री, गरिमा बढ़ाने वाली कंट्री की तीर्थ यात्रा है दुबई और अबू धाबी। अब रशल खेमा की बारी है। और जब मंदिर का इनॉग्रेशन हो गया, गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन हो गया, तो वहां के शेख लोगों ने
रणवीर कपूर को टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर चुना और चिल्ला चिल्ला के रणवीर कपूर और वहां के शेख साहब कह रहे कि गर्मी मनाने हमारे यहां आइए, वाटर पार्क, अंडर वाटर पार्क, वाटर स्पोर्ट्स सब बना दिया, आइए मंदिर में पूजा करिए और हमारे यहां टूरिज्म में पैसा खर्चा करिए। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म, इसका सेंसेस से कोई बैर नहीं है, लेकिन ये कॉन्शियस, मतलब यहां आपका रथ जो चलाएगा वो ये चलाएगा कॉन्शियस। आप खाना खाएंगे हेल्थ के लिए, यहां आप खाना खाएंगे टेस्ट के लिए। यहां आप मूवी देखेंगे इंफॉर्मेशन या नॉलेज बढ़ाने के लिए, यहां आप मूवी देखेंगे सिर्फ मजे के लिए, उसमें क्या था आपको जानना ही नहीं है, उसका क्या मैसेज था आपसे मतलब ही नहीं है। यहां कान को आनंदित होना है, बस मजा लेना है कान को, कुछ भी सुना दो, म्यूजिक, रैप रैप, रॉक रैप, कुछ भी। यहां संगीत इसके लिए है, ध्यान के लिए। यहां कान, इसका अंतिम पड़ाव है आईसी, और इसका अंतिम पड़ाव है समाधि। यही आईसीयू नर्क बन जाएगा। पचास सिरिंज 70 साल की उम्र में किसी की बॉडी में लगी है, 50 सिरिंज। क्या इसलिए मैं आप सबको आमंत्रित कर रहा हूं, टेस्ट के लिए भी खाइए, कोई बात नहीं, कभी कभी मजे के भी मोड में आ जाइए, कोई बात नहीं, अंधे मत बनिए, ऐसा नहीं ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन सेंसेस को इस चैतन्य के अधीन कर लीजिए। थम्स अप भी पी लीजिए, पैटीज भी खा लीजिए, केएफसी भी चले आइए, पर ऐसा ना हो कि 10 लीटर थम्स अप ही पी गए। करिए सब कुछ, और सबसे बड़ा काम करिए, इस गुरु की शरण में आ जाइए, ढूंढिए। जब तक महाराज अड़गड़ानंद है तब तक वो आपके लिए रोशनी है ही है। ये संत, ये देश इन्हीं का है, ये देश इन्हीं का है। आइए, सक्तेशगढ़ महाराज जी हैं, सैटरडे को आ जाइए, आपकी छुट्टियां होंगी, उनका सत्संग सुनिए आंख बंद करके, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 4 बजे। ऐसे बहुत सारे संत भारत में हैं, किसी किसी को पकड़ लीजिए। यही तो भगवान कह रहे हैं 12वें श्लोक में कि ना तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिप राजा लोग अर्थात राजसी वृत्त में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और ना ही ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया है। मरने वालों के लिए शोक न करने के कारण बताते हुए उन्होंने कहा, ये अगला श्लोक है, इसको आप अपनी चॉइस लीजिए, अपनी ढूंढ लीजिए, ये आपके रथ को आपके चैतन्य से पकड़वा देगा। इसका यही काम है। दिए के बगल जब एक दिया लाओगे तो दूसरा वाला दिया भी जलेगा। महीने में एक बार चले आइए, प्रणाम कराइए, सिर्फ प्रणाम कराइए, फोटो सोटो इस सब चक्कर में मत पड़िए। भैया मिला दो, भैया भैया पैर छू ले, भैया आशीर्वाद दो, सबको आशीर्वाद बही रहा है उनसे, और कुछ बही नहीं रहा है। गंगा में अमृत छोड़कर बह क्या रहा है? अब तो पोल्यूशन है,
वरना गंगा में अमृत छोड़ के कुछ बह ही नहीं रहा था, ऐसे गुरु है। वहां आशीर्वाद छोड़ के कुछ बह ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं कि आप जाके पैर छू लेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। लेकिन आंख बंद करके अगर 1 घंटा उन पर आप ध्यान लगाएंगे तो उनकी जो चेतना बह रही है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपकी विशुद्धियां खत्म होगी, आपके अंदर पॉजिटिव विचारों का उद्भव होगा और धीरे धीरे आप करंट से जुड़ने लगेंगे। बस अपने काल के सद्गुरु को पहचानिए और उनके करीब जाइए। चॉइस आपकी है, चुनाव आपका है, पर गुरु को ढूंढिए जरूर। अगर आप गुरु नहीं ढूंढेंगे तो क्या होगा? वही पौराणिक दृष्टिकोण, वही पौराणिक व्यू, पौराणिक दृष्टिकोण में फंसे रहेंगे, वही पंडितों जैसी बातें करेंगे आप, जैसे अर्जुन कह रहा है, वही स्वर्ग की लालसा कि जो भी कर रहा हूं अच्छा ही कर रहा हूं। 10,000 रुपया महीना हर महीना दान कर दी थे, अभी भैया स्वर्ग न मिली। गाय का 4 दिन रोटी खवाई थे डेली, 4 रोटी डेली खवाई थे, कुकरक खवाई थे भैया। कदा धरती पर आते ही रहते हैं, लेकिन पता नहीं किस लोक में विद्यमान हो। जीवित गुरु से सीधा फ्लो जारी रहता है। बड़े भाग्य से मानव का जीवन मिलता है और उससे बड़े सौभाग्य से गुरु मिलता है। 12वां श्लोक कि हर युग में गुरु भी था, शिष्य में था, हर युग में, और ये कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि करुणावश बोधिसत्व धरती पर, महायान का सिद्धांत यही तो है, बोधिसत्व का सिद्धांत। जब बुद्ध धर्म का महायान पढ़ोगे तो बोधिसत्व का सिद्धांत है कि हर युग में करुणावश कोई ना कोई जागृत आत्मा धरती पर आएगी, बहुत लोगों को अंधकार से बाहर निकालने के लिए। यही तो गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतात् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर युग में कोई ना कोई आएगा। वो चैतन्य का नेचर है, निष्ठुर कभी नहीं हो सकता। वो आएगा और बड़ी सारी आत्माओं को जगा कर जाएगा, और फिर वो आत्माएं किसी दूसरे के लिए प्रकाश बनेंगी, किसी दूसरे के लिए रास्ता बनेगी। मुसलमान क्यों परेशान है? इस सिद्धांत गुरु है ही नहीं उनके पास, पुरोहित बहुत है, सिर्फ पुरोहित ही है, और ये उलट बांसी बोलेगा। आगे मैं समझाऊंगा उलट बांसी, उल्टी बातें करेगा, मिस्टिसिज्म की बातें करेगा, रहस्य की बातें करेगा। आप कहोगे यार ये तो किताब में लिखा ही नहीं है। किताब में हर चीज नहीं लिखी होती, किताब में सिर्फ इशारे होते हैं। किताब में हर चीज नहीं लिखी होती, किताब में इशारे होते हैं। सिखों का देखो आज तक जलवा चल रहा है, गुरु, और सिखों ने गुरु की जाति धर्म कभी नहीं देखी। गोल्डन टेंपल है, उसकी नींव किसने रखी? मियां मीर ने। आदि ग्रंथ में सबसे ज्यादा दोहे कबीर के हैं, शेख फरीद के हैं, बाबा फरीद के हैं। देखो सिखों का जलवा। और जिस दिन सिख गुरु को साइड लाइन करके सिर्फ ग्रंथी पे डिपेंडेंट हो जाएगा, वही जो हिंदू मुसलमान का हाल है वही उनका भी हो जाएगा। चमकने के लिए जलना पड़ेगा, और जलने के लिए किसी जले हुए दिए के करीब आना ही पड़ेगा। कोई रास्ता है नहीं। हमारे जितने युवा भाई बहन हैं, आज देखो सब कितने परेशान हैं, क्योंकि आज का समय, आज का जो समय है 1980 90 1980 का दशक मैंने पूरा देखा, होश में देखा। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, घर में टीवी ही नहीं थी, मोबाइल ही नहीं था, रेडियो तक नहीं था, ना तो घर में फोन था, ना टीवी थी, रेडियो नहीं था, और मोबाइल का तो खैर सवाल ही नहीं होता। 1980 का दशक,
ये सब था ही नहीं। 1980 दो ही ऑप्शन थे, या पढ़ो या खेलो। तो या तो व्यक्ति का मन मजबूत होता था या शरीर मजबूत होता था। 1990 के दशक में संक्रमण शुरू हुआ एलपीजी के साथ। पहला, सब घर में फोन आने लगा, लेकिन लैंडलाइन था सबसे ज्यादा। सब घर में टीवी आने लगी। बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। 2000 का दशक, फोन खेलो या पढ़ो। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आज खेलने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, सब आप टीवी लिए, मोबाइल लिए, रात रात भर अकेले पड़े हैं। खाए जा रहा है मोबाइल। मोबाइल इस देश के युवाओं को खाए जा रहा है। जैसे दीमक है ना लकड़ी के लिए, वैसे ही मोबाइल बन गया इंसान के लिए। जैसे दीमक है, दीमक, जैसे दीमक लकड़ी को पकड़ ले तो खा जाता है, ऐसे ही आज मोबाइल बन गया इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। खाए जा रहा है, मन को खाए जा रहा है, शरीर को खाए जा रहा है। आत्महत्या, डिप्रेशन, हत्या, अपराध, एक्सीडेंट्स, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप देखो इस वक्त, देखो सुसाइड, छोटी छोटी बात पे। फलानी स्त्री हमको छोड़ के चली गई, जान है ना, पार्वती जी तो शंकर को छोड़ के नहीं गई और ना कभी जाएंगी। सीता जी ने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, उनको पता था कि मेरा हस्बैंड आएगा, ठोक पीट के मार डालेगा तुमको। विष्णु जी के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाली, तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? कोई ऑटो टेक्नीशियन था अयोध्या का, मैंने ट्विटर पे देखा, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। उसका लेटर पड़ा हुआ था ट्विटर पे, क्यों तुम मर रहे हो, क्यों? तुम्हें अपने जीवन का उत्थान नहीं करना? तुम्हें अपने इतना बढ़िया जीवन मिला, इतना प्यारा जीवन मिला, भगवान बनने का जीवन मिला, भगवान बनने का जीवन मिला, इतना प्यारा जीवन हम सबको मिला है, मानव का जीवन। जानवर बन गए होते तो कुत्ता कुत्ता रहेगा, शेर शेर रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, गधा गधा रहेगा। इंसान भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है और तुम स्त्री के लिए सुसाइड कर ले रहे हो। तुम स्त्री के लिए सुसाइड कर ले रहे हो, तुम पुरुष के लिए सुसाइड कर ले रही हो। कोई भी छोड़ के जाए कष्ट तो होगा ही, लेकिन चूंकि आप अंदर से कमजोर हैं तो आप चीटेड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। उसी मोमेंट जिस वक्त आपको कोई छोड़ के चला जा रहा है, भारत के किसी भी एक आश्रम में भाग जाइए, किसी भी एक आश्रम में तुरंत चले जाइए कि वहां है भगवान, और वहां आपको संत दिखाई पड़ेंगे जो छोड़ के आए हैं, एक से एक गामा, एक से एक शूरवीर, सन्यासी नहीं शूरवीर, छोड़ आए, छोड़। श्री राम शर्मा आचार्य का आश्रम है हरिद्वार, जाइए वहां पर। श्री राम शर्मा आचार्य 70 के दशक में, 80 के दशक में एक बहुत बड़ा उनका आंदोलन था, आज भी है, आज भी है। श्री राम शर्मा आचार्य चिन्मयानंद भैया है, मेरा सौभाग्य से उनसे मुलाकात हुई, पटना के एक शो में मैं भी था, अखंड ज्योति शायद उनकी मैगजीन है। चले आइए हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आश्रम, शांति कुंज, शांति कुंज, 2-4 आश्रम तो मैं आपको बता दे रहा हूं जहां आप चले जाइए। आप शांति कुंज चले जाइए, क्या जगह है शांति कुंज, आप शांति कुंज चले जाइए। जब भी आपको तनाव हो, डिप्रेशन हो, दुख हो, आप शांति कुंज चले जाइए। एक कोई साहित्य की किताब उनकी ले लीजिए, एक। कई सारे हमारे मित्र हैं पटना के, बिहार के, उन्होंने बेचारों ने इतना साहित्य, एक से एक बढ़िया साहित्य भेजा हमें। शांति कुंज जाइए, एक से नहीं कर सकते कि 4 बोरा ले आए, अंधेरा भर के बाहर कर दिए। अंधेरे से लड़ के जीत नहीं पाओगे, तो जितना लड़ोगे तुम्हें तोड़ डालेगा। अंधेरा दूर करने का बस एक ही रास्ता है,
अपने अंदर का दिया जला दो। आत्म दीपो भव। तो गीता के इस 12वें श्लोक से हम सब एक प्रण लेते हैं कि भाई अध्यात्म के रास्ते का वर्णन करना है और जीवन का महाउद्देश्य बनाना है धर्म परिवर्तन, यानी इंद्रियों से चैतन्य की प्राप्ति, और इस पूरी दुनिया को रोशन करना है। जय हिंद, जय भारत।